बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप कोई ऐसा तप बताइए जिसको थोड़े समय में ही करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए और समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम सभी लोग रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था तथा लक्ष्मी नारायण श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे निश्चित रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो नारायण की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी कहते हैं कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु, और उसका विधान क्या है। उस व्रत को किसने किया था और उस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर प्रभु हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति तथा श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती गानी चाहिए और बंधु बांधवों को ब्राह्मणों सहित भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। रात भर कीर्तन भजन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल व उत्तम उपाय बताया गया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका भी इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल वो हमेशा धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि आपके पास इसका उपाय हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया कि वो सत्यनारायण का व्रत करेगा। फिर उसने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने परिवार के साथ साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत को करने से कुछ ही दिन के बाद उसके सभी दुख दूर हो गए और उसके सारे कष्ट दूर हो गए और देखते ही देखते वो एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का मालिक बन गया।
तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से लक्ष्मी जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तो ऋषि कहने लगे कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, ये सब भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वो भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं सहित इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और उसने लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी होकर वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर वापस गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन उसे प्राप्त होगा उसे वो श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति व व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर 2वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 3वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा भी मैं आपसे कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला के नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व व्रत कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर वो आदर सहित बोला कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसको करने का समय आ गया है, इसलिए कृपा करके आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को तब करूंगा जब इसका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो अपने नगर की ओर चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एकाएक साधु ने वर को भी तलाश कर लिया। इसके साथ ही बंधु बांधवों को बुलाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि साधु ने भी अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें दुखी रहने का श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया।
वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ बैठा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गया और कहा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़ के ले आए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था वो भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो भी धन रखा हुआ था उसको चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अत्यंत वो लोग दुखी रहने लगे। एक दिन अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। इसके बाद उसने कथा भी सुनी और अंत में प्रसाद ग्रहण करके वो रात में घर को वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? मैं चिंता में बैठी हुई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देख रही थी, वहीं पर बैठी हुई थी। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन करने की तैयारी की। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबसे जो भी अपराध हुए हैं उन्हें भी क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में आकर उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने लिया है वो वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन, राज्य व संतान सभी मैं नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को सुनाया और बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगा कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसका 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य घर वापस चल दिए। यहाँ पर तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नौका में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्र भरे पड़े हैं। वैश्य के इस कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठे देखा तो अचंभा माना। नाव में बेलपत्र आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये सब उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं एक अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अब आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार धन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन समाप्त करके और पुत्री कलावती से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तू भी पूजा संपूर्ण करके प्रसाद खाकर शीघ्र ही आ जाना।
माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर वहां पर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह अपनी कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवारजनों से जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि तेरी साधु कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर यहाँ आई है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो उसने अपने पति के दर्शन किए और वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर वो अंत में स्वर्गलोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं सत्यनारायण कथा का 5वां व अंतिम अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा आपको सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। जब वो अपने नगर में पहुंचा तो वहां पे उसने सब कुछ तहस नहस पाया, तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के प्रसाद का और भगवान का अनादर का ही उसको परिणाम प्राप्त हुआ है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसका पहले के जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान का सुख प्राप्त करता है और अपने सारे मनोरथ पूर्ण होने पर अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा के सभी अध्याय समाप्त हुए। कथा सुनने के बाद इस कथा को लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।